हिमाचल के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। 70 वकीलों की फौज खड़ी की है। यहाँ पर एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहाँ पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है, लगातार ये फजीहत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई, और उसके अलावा जब ये कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 2023 का फैसला 64 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम को देने की बात उस कंपनी के लिए कही गई थी, जहां सरकार को आज वो पैसा लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है कि हिमाचल प्रदेशियों का अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहाँ जाता है, गर्व के साथ जाता है, अपना परिवार घर समझ करके जाता है, और वहाँ उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय में इसी तरह के सरकार का ये दौर रहा तो मुझे लगता है कि कहीं सचिवालय को भी अटैच ना कर दे, कहीं विधानसभा को भी अटैच ना कर दे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में बनी है। प्राथमिकता नहीं, एक तरफ से सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए, उसके लिए तो वकील जहाज में भी आए दिल्ली से, उसके लिए तो वकील दिल्ली से आए जो जिन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया। और जब उसके बावजूद भी वो हाई कोर्ट में हार गए सीपीएस वाले मामले में, अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में की है, जहां कांग्रेस की ओर से वकील खड़ा किया जाएगा, जो वकील 1-1 करोड़ रुपए एक बार खड़े होने की पेशी का पैसा लेता है, उसके लिए पैसे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसले आए हैं उनको सॉल्यूशन, उनका समाधान निकालने के लिए सरकार के पास जो ना तो समय है, ना उस तरफ गंभीरता है, ना वो प्राथमिकता है। आखिरकार इस फैसले से सारा हिमाचल का नागरिक जो है आहत हुआ है, और इस फैसले की वजह से जो है, क्योंकि नाकामयाबी अगर है तो सरकार की है। नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं, कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम में ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई, और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपये आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में विगत 22-23 महीनों से कांग्रेस पार्टी की सरकार काबिज है, और आए दिन नए कीर्तिमान ये सरकार कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी पेमेंट को करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए और सरकार ने वो पेमेंट ना की हो, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लॉट
हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये ब्लॉट लगाने का काम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किया है। ऐसे में ये सवालात खड़े होते हैं कि सरकार आए दिन जो फैसले लेती है वो जनहित से परे हट कर लेती है। सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार ने 1500 संस्थान बंद करने का बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और किस प्रकार से लोगों को आज कष्ट के बीच में से गुजरना पड़ता है। कहीं स्कूल बंद हो गया, कहीं कॉलेज बंद हो गया, कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद हो। मरीजों के इलाज के लिए हिम केयर योजना चल रही थी, वो बंद हो गई। कितने हजार मरीज इस समय कष्ट झेल रहे हैं मालूम नहीं। इस सरकार को यह पता नहीं चलता है कि कब क्या निर्णय हो जाता है। कभी समोसे की इंक्वायरी हो जाती है, पूरे देश भर में फजीहत हो जाती है। कभी और घरों में प्रत्येक टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने का निर्देश जारी हो जाता है। अर्थात ये कहा जा सकता है ये 2 साल की जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है ये पूरी तरह से फेलियर गवर्नमेंट है, जिसने हिमाचल प्रदेश की जनमानस को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पूरी तरह से तहस नहस किया और हिमाचल प्रदेश के ऊपर अनेक प्रकार के और दाग लगाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो हिमाचल प्रदेश और वर्तमान सरकार के ऊपर एक काला दाग इस प्रकार का प्रतीत होता है।